हम ख़वातीन ना सुबह से रात तक घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, चाहे साल बदल जाए या जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, हमारे ये जो काम है ना, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे में ना एक औरत को लगता है कि शायद ख़ुद की ज़ात पे ख़र्च करना फ़ज़ूल ख़र्ची है। आज के व्लॉग में ना ही कोई बहुत ज़्यादा महँगे कपड़े आपको दिखाने वाली हूँ, ना ही कोई बहुत ज़्यादा महँगा मेकअप। आपको बताऊँगी कि किस तरह ना आप बजट में रहते हुए भी ख़ुद का जो लाइफ़स्टाइल है, उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी ज़ात में एक बदलाव लेकर आ सकती हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सारी प्यारी बहनों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को नया साल बहुत मुबारक हो। और नया साल अपने साथ बारिशें लेकर आ गया, तो बस मुल्तान में भी कल से बारिश हो रही है। आज सुबह से तो नहीं हुई, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, कल रात को ना मेरे कुछ कपड़े सिल कर आए थे, तो मैंने बस ऐसे ही ना ट्राई करके यहीं पे छोड़ दिए थे अपने स्टोर में। अब मैंने सुबह सोचा कि कपड़े तो मैं समेटने ही लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ना अपने सिंपल से विंटर ड्रेसेस शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं विंटर्स में ना अपने जो कपड़े हैं वो किस तरह से बनवाती हूँ, किस तरह के स्टिच करवाती हूँ, किस तरह मैंने ख़रीदे हैं। मतलब मुझे होता है कि कम बजट में ना अच्छा काम हो जाए, और मैं हमेशा इस तरह के कपड़े ही बनवाती हूँ जो मैं बाहर अंदर आते जाते हुए भी पहन सकूँ और जो घर में भी ना आराम से पहने जाएँ। अच्छा, सबसे पहले जी ये ब्लैक ड्रेस था, ये मैंने ज़ेलबरी से इसी साल ख़रीदा था। 2700 या तकरीबन 2800 का आया था। इसका ना मैंने इस तरह का स्ट्रेट ट्राउज़र खुला सा सिलवा लिया और सिंपल सी इसकी शर्ट है। बाजुएं में हमेशा जो है ना फुल स्लीव्स भी पहनती हूँ, और मुझे वो जो बेल शेप की बाजुएं होती हैं ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बड़ा मसला हो रहा होता है किचन में काम करते हुए, तो मैं हमेशा टिच बटन वाली बाजुएं सिलवाती हूँ। और इसके ऊपर मैंने वो गोल्डन कलर का ना वो जो पल्टा होता है वो लगवा लिया था। सूट ना थोड़ा सा वो उठ के आने लग जाता है अगर इस तरह की लेस या कुछ लगवा ले इंसान। और इसकी ना जो मैंने नेक लाइन थी बैन बनवाया था, और ऊपर से नीचे तक ना नेक लाइन पे मैंने ये गोल्डन कलर के बटन्स लगवा लिए थे। तो सिंपल सा ड्रेस था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना बटन्स की वजह से और ये पल्टे की वजह से प्यारा लगना स्टार्ट हो गया था। दूसरा ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मैंने साल पहले बोनंजा की सेल से ख़रीदा था, 2400 का आई थिंक। और इसकी ना मैंने ये फ़र्शी शलवार बनवाई है खुली, और साथ में जी इसकी शॉर्ट शर्ट है। मुझे पर्सनली ना ये वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, और मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हम ख़वातीन ने घर में भी काम करना होता है, कि मैं इस तरह के कपड़े सिलवाऊँ जो मैं घर में भी पहन लूँ, और अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो ना तो तब भी पहने जाएँ, इंसान प्रेजेंटेबल लगे। और यकीन करें, आप सादा कपड़ों में भी ना बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंट और बावक़ार लग सकती हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग करवाने की और बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपए की ना लेसें लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल इसके ऊपर मैंने 5 गज़ लेस लगवाई थी और 100 रुपए की आई थी, 20 रुपए गज़ के हिसाब से मिली थी। और अच्छा, अगर आपके कंधे चौड़े हैं ना, तो ये जो नेक लाइन बनी हुई है, जो गले का डिज़ाइन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह का गला पहन के ना इंसान की जो लुक है बड़ी स्लिम स्मार्ट आ रही होती है। और बाकी इसके दामन पे ना दर्जन ने खुद ही अपनी तरफ से ये वाली डिज़ाइनिंग कर दी थी। और ये जो आपको ये जो गले के ऊपर वो ब्राउन सा कपड़ा नज़र आ रहा है ना, ये सूट में ही दिया हुआ था। तो दर्जन माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी हैं, बड़े अच्छे कपड़े सी देती हैं। उन्होंने खुद ही ना इसको गले पे लेकर आ गई थी, तो ये ब्राउन कलर की वजह से ना सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लग गया था। और अच्छा जी, जो तीसरा सूट था ना, वो भी मैंने बोनंजा से ही लिया था, और ये तो मैंने बोनंजा की सेल से 2 ढाई साल पहले लिया था, इसलिए आई थिंक मुझे अभी भी याद है। ये मुझे सेल में ना 2000 या 2100 का मिला था। बस 2-3 साल से ये सिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अब ये फाइनली सिल गया था। ये मैंने बहुत सिंपल सी एयरलाइन शर्ट सिलवाई थी, और बाजू वही मेरी जो थी ना वो टिच बटन वाली थी। मुझे बस यही वाला स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। गले पे दर्जन ने इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दी थी, पीछे बैन लगा दिया था, और बिल्कुल सिंपल से तीनों सूट ही बिल्कुल सिंपल से हैं। हाँ, लेसेस लगा के और गले की हल्की-फुल्की सी बस मैंने डिज़ाइनिंग करवा ली थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी सूट ना लगे। और इस तरह अगर इंसान बटन्स लगवा ले, या ये जो आजकल शटल लेस मिलती है ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये गज़ के हिसाब से, ये लगवा के भी ना आप अपने सूट को जो है एक बड़ा ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जी आपने ब्रांड के कपड़े ही ख़रीदने हैं। अगर तो आप ब्रांड्स पहनती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सेल से कपड़े ख़रीदा करें। अच्छी खासी जो है ना बचत हो जाती है। जो सूट आपको सीज़न में 4-5 हज़ार का मिलता है ना, वही सेल में 40% 50% डिस्काउंट पर होता है। मुझे है कि होता है कि मैं ब्रांड का ही सूट लूँ, क्योंकि वो 2 ढाई साल ना बड़ी आसानी से निकाल जाता है। अगर आप लोकल मार्केट से कपड़े ख़रीदो ना, तो वो एक सीज़न ही बामुश्किल चलते हैं, कलर्स ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे वही होता है कि वो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार-बार। लेकिन हाँ, अगर मैं ब्रांड से भी कपड़े लेती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेल से ख़रीदूँ, ताकि ना पैसे मेरे कम लगें। इंसान थोड़ा-सा इंतज़ार कर ले, लेकिन हाँ, सब्र करके ना पैसे काफ़ी सारे अपने बचा सकता है सेल्स का इंतज़ार करके। तो बस ये थी जी मेरे तीनों ड्रेसेस जो मैंने सिलवाए थे, और अब मैं ये घर में भी पहन लूँगी इंशाल्लाह, आपको नज़र आ ही जाएँगे व्लॉग्स में।
और बाहर भी कहीं जाना होगा ना तो पहन लूँगी। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि वो जो होते हैं ना एम्ब्रॉयडर्ड वाले, पैचेज़ वाले महँगे-महँगे कपड़े, वो जो 4-4 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार के आ रहे होते हैं, वो ना एक तरह की फ़िज़ूल खर्चियाँ। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा रिस्क दिया हुआ है तो आप ज़रूर पहनें। लेकिन एक मिडल क्लास औरत के लिए ज़ाहिर-सी बात है, इतने महँगे कपड़े खरीदना ना मुझे लगता है कि फ़िज़ूल खर्ची है। इस तरह के कपड़े लें जो आप ना घर में भी पहन लें और अगर बाहर कहीं जाना हो तो वहाँ पर भी। अब ये थे जी मेरे तीनों ड्रेसेस। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कौन-सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। वैसे मुझे ये दरमियान वाला जिसके साथ फर्शी शलवार थी ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, ये हो गई जी कपड़ों की बात। उसके बाद ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कुछ दिन पहले ना, मैंने ये मेकअप कुछ शेयर किया था कि आप ही आपने बताया नहीं आपने कौन-सा मेकअप खरीदा, क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा। तो पहली बात तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मेकअप ना करती नहीं हूँ। बस मेरा मेकअप ये होता है कि मैं बीबी क्रीम लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और बाहर चली जाती हूँ। लेकिन अब क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो था ना रहा-सहा मेकअप आप लोगों ने ख़राब कर दिया था। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में ना मार्केट जाके कुछ बेसिक सा मेकअप खरीदा था और यकीन करें कोई बहुत ज़्यादा महँगा एक्सपेंसिव मेकअप ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास 4 से 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो बेसिक मेकअप होता है, तो आप बड़ा ही अच्छा खुद तैयार होके कोई भी फंक्शन बड़ी आसानी से अटेंड कर सकती हैं। बाकी ये बोहर गेट में शॉप है, वहाँ से मैंने ख़रीदा था। इसका नाम मैं बिल्कुल भूल गई हूँ और इस तरह की जो शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से आपको अच्छा रीज़नेबल प्राइस में मेकअप मिल जाता है। सबसे पहले तो ये एक ब्लशर पैलेट मैंने ख़रीदा था। मुझे ना वो जो लिक्विड ब्लश आजकल आए हुए हैं वो बिल्कुल सूट नहीं करते। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि लिक्विड ब्लश ना लें। आपका जो मुँह है, फेस है, वो बहुत ज़्यादा फिर ऑयली लगना स्टार्ट हो जाता है। और इतना बेसिक मेकअप ना हर औरत के पास ज़रूर होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आपने कहीं बाहर जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तभी आपने मेकअप करना है। आप घर में भी जब आप हर काम से फ्री हो जाती हैं, तो नहा धो के साफ़-सुथरे कपड़े पहन के हल्का-फुल्का मेकअप करके ना तैयार-श्यार हो सकती हैं। और कुछ नहीं तो आप ही अपनी ज़ात को ना बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छा, ये मिस रोज़ की ना फाउंडेशन है, मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, सिल्क फाउंडेशन। ये ऑनलाइन मुझे 550-600 की मिल रही थी, लेकिन मैंने खुद जाके परचेज़ की तो 450 की मिल गई। यही फ़ायदा होता है कि इंसान थोड़ी-सी ज़हमत कर ले और मार्केट जाके खुद खरीद ले ना चीज़ें, तो बचत हो जाती है। अच्छा, अगर आपने फाउंडेशन डेली बेसिस पर नहीं लगानी ना, तो ये एक्सक्यूएम की बीबी क्रीम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक मैंने ना ये ट्रांसपेरेंट जो लिप ग्लॉस होता है, जो लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो ख़रीदा था। आईलैशेज़ मेरे पास पहले के पड़े हुए थे। अच्छा, मुझे ना नेल्स बढ़ाने का या पहले नेल पेंट वगैरह लगाने का बड़ा शौक होता था, अब बिल्कुल नहीं है। तो मैंने ना पहली दफ़ा लाइफ़ में ये फ़ेक नेल्स ख़रीदे हैं। ख़ैर, जब कहीं अप्लाई करूँगी ना कोई शादी पे जाते हुए, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और एक ये मैंने ये क्रिस्टीन का हाइलाइटर लिया था। अच्छा, कोशिश किया करें कि अपने फेस के लिए आपने जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स लेने हैं ना, वो कोई भी ये 100 रुपए वाली 150 वाली सेल से और जो लोकल चीज़ें होती हैं ना खरीदें, क्योंकि स्किन पर लगाने होते हैं और स्किन ख़राब हो जाती है। इसलिए इंसान थोड़ा सामान ले ले, लेकिन अच्छा ना किसी कंपनी का ले ले। अब ये जो सारी 4-5 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये 3-4 हज़ार की आ गई थी। लेकिन वही बात है कि इंसान एक दफ़ा सामान ले ले, लेकिन अपने स्किन पर ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। और ये क्रिस्टीन का हाइलाइटर है ना, ये सिल्वर और गोल्डन मिक्स था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था फेस पे लगा के और मैंने ट्राई भी किया था ना। और प्राइस इसकी तकरीबन 500 या 600 थी। और अच्छा, कपड़े, जूते जो मर्ज़ी हम ले लें, करने तो हमने घर के काम हर हाल में होते हैं। मतलब एक औरत की ज़िंदगी यही होती है। लेकिन वही बात है कि अब नया साल स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक अपनी रेज़ोल्यूशन सेट करें, एक अपना गोल बनाएँ कि घर के काम तो ज़िंदगी भर साथ चलते ही रहने हैं। लेकिन आपने ना अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की तरफ भी थोड़ी-सी तवज्जो ज़रूर देनी है। ये हम औरतों के अंदर शायद एक कुदरती चीज़ होती है कि हम हर चीज़ में ना खुद को आखिर में रख देते हैं। खुद को थोड़ी-सी अहमियत, थोड़ी-सी प्रायोरिटी लाइफ़ में देना सीखें। आप खुद को प्रायोरिटी देंगी ना, यकीन करें, तभी दूसरे लोग आपकी कदर करने लगेंगे। स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वहाँ पर 100 मसले मसाइल होते होंगे। लेकिन ना आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी तरफ से हर चीज़ को ना प्यार मोहब्बत से लेके चलें। कभी कोई ऊँच-नीच, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको बात करके सुलह-सफ़ाई करने की कोशिश करें। क्योंकि हर चीज़ को ना राई का पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ात ना अगर इंसान चुप कर जाए तो उसी की भलाई हो जाती है। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। लेकिन हाँ, हर वक्त भी चुप रहना जो है ना एक औरत के गले पड़ जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक औरत को ना ज़िंदगी में इनकार करना ज़रूर आना चाहिए। बाज़ औक़ात पता है क्या हो रहा होता है कि हम किसी के ना दिल रखने के लिए
या सिर्फ़ इसलिए जी हम हाँ में हाँ मिला देते हैं कि अगले इंसान को ना बुरा लग जाएगा। यकीन करें जब आप एक दफ़ा किसी काम के लिए हामी भर लेती हैं ना, फिर बाद में इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही बात है कि जिस तरह सच बोलना सिर्फ़ पहली दफ़ा मुश्किल होता है ना, बिल्कुल उसी तरह इनकार करना भी सिर्फ़ पहली दफ़ा मुश्किल होता है। बाद में ना आप बड़े रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना ये जो हर वक़्त का हाँ, हाँ करना है इसको निकाल दें। अक्सर ऐसे होता है, मेरी बहनें स्पेशली जब नई-नई शादी हुई होती है कि ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में ना हाँ, 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 हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, बस हाँ, हाँ किए जा रही होती हैं। और फिर बाद में वो बेचारी काम कर कर के इतना थक जाती हैं ना कि बस जिसकी कोई हद नहीं, और फिर उन्हें पछतावा हो रहा होता है। तो आपने पछताना नहीं है। इस तरह की बाउंड्रीज़ अपने ससुराल में हर इंसान के साथ सेट करें कि आपकी अपनी एक पर्सनल स्पेस हो। किसी को इजाज़त ना दें कि वो अपनी जो मर्ज़ी है ना आपके ऊपर मुसल्लत कर सके। और बस यहाँ मैं वही डेली रूटीन के काम कर रही थी। पहले मैंने सारी सफाई की, किचन को मैंने क्लीन किया, उसके बाद यहाँ पर मैं रोटी वगैरह बनाने लग गई थी। और ये जो काम है ना, ये तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन आपने ना इस 2026 में अपनी ज़ात से ये अहद करना है कि आप अपना ख़्याल ज़रूर रखेंगी। किचन का काम करते हुए भी आप सेल्फ़ केयर कर सकती हैं। जैसे अक्सर ना मैं खाना बनाने से पहले या खाना बनाते हुए कभी कोई फ़ेस मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, कभी बालों की ऑयलिंग कर लेती हूँ। ये उमम का जो है ना ऑयल है, जो आपको नज़र आ रहा है, अनियन हेयर ऑयल, काफ़ी पहले मैंने इनके रिव्यूज़ शेयर किए थे। और ये इंस्टाग्राम पे पेज है, इनके ऑयल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। कोई मैं पेड रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं करी। इनका कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़बरदस्त था, शैम्पू बहुत अच्छा था, मैंने यूज़ किया था। और ये भी इनका ना ओनियन ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो ज़ात है ना उसके ऊपर थोड़ी बहुत तवज्जो ज़रूर दूँ। नो डाउट एक औरत को घर के कामों के साथ, बच्चों के साथ, और स्पेशली अगर वो जॉब भी करती हो ना, टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन वही चीज़ है कि टाइम तो खुद इंसान को ना निकालना पड़ता है। जितना आप खुद को नज़रअंदाज करेंगी ना, दूसरे भी आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे, आपकी कभी कदर नहीं करेंगे। यहाँ जो शाम का टाइम था और मुझे जाना था अपनी फूफो की तरफ, तो बस मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हो गई थी। और मैं कोई बहुत ज़्यादा ना मैं मेकअप करती हूँ, ना मुझसे हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है। आज बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने 1-2 रिंग्स पहन ली थी, बाकी मुझसे कुछ भी नहीं पहना जाता, और ना मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनना ना अच्छा लगता है। तो एक औरत ना बजट में रहते हुए भी, बगैर फ़िज़ूल खर्ची किए हुए भी अपनी ज़ात को सँवार सकती है। तो इस 2026 में ना अपने आप से ये वादा ज़रूर कीजिएगा कि आप अपनी ज़ात पर तवज्जो लाज़मी देंगी, ख़ुद को एक बेहतर औरत बनाएँगी, कोई ना कोई नया स्किल ज़रूर सीखेंगी। और ये खूबसूरत सा जो घर है ना मेरी फूफो का है, माशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कह दीजिएगा। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग, मेरी बातें और मेरी बताई हुई जो टिप्स थी ना आपको पसंद ज़रूर आई होंगी। व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मेरे कपड़े कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस मेरी यही दुआ है कि ये जो नया साल है ना आपके लिए भी और मेरे लिए भी रहमतों वाला, बरकतों वाला और अमन और सलामती वाला साबित हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।